अगर मैं कहूँ कि लखनऊ से वाराणसी तक एक ट्रेन ऐसी भी है जो उस रूट में चलने वाली सबसे प्रीमियम ट्रेनों वंदे भारत और राजधानी से भी कम समय लेती है, तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ, आज मैं हूँ लखनऊ में मौजूद और आज जो मैं यहाँ से वाराणसी तक की यात्रा कर रहा हूँ वो यात्रा मैं कर रहा हूँ 20-402 शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसे पहले वरुणा के नाम से जाना जाता था। और यह जो ट्रेन है यह उस रूट में चलने वाली वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों से कम समय लेती है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर और आज मैंने पहले ही बताया कि जिस ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं वो लखनऊ से वाराणसी तक जाने वाली सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक है। तो चलते हैं, आज की यात्रा होने वाली है 20-402 शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में और इस एक्साइटिंग जर्नी की पूरी डिटेल्स में हम लोग वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस ट्रेन की रूट की, तो ट्रेन हमारी लखनऊ से चलकर निहालगढ़, सुल्तानपुर, लंबुआ, जौनपुर होते हुए रात को 10:15 पर वाराणसी रेलवे स्टेशन को पहुंच जाती है और मात्र 4 घंटे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। आज हम लोग जा रहे हैं फिर से एक मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, वरुणा सुपरफास्ट, जो कि आजकल के डेट में शटल के नाम से जानी जाती है। तो ये हम लोग का पावर है, मैं दिखा। तो ये मोस्ट पावरफुल इंजन है भारतीय रेलवे का WFP7। साथ ही साथ वरुणा सुपरफास्ट, इसके जनरल में भीड़ की बात करें तो नॉर्मली ही भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यह ट्रेन राजधानी से कम लेती है लखनऊ से बनारस के बीच में, तो आप क्या विश्वास करेंगे? जी हाँ, मात्र 4 घंटों में ये ट्रेन लखनऊ से वाराणसी शटल सुपरफास्ट पहुंच जाती है। तो मैं आप लोगों को जनरल की भीड़ दिखा रहा था, ठीक ठाक भीड़ है। और जो हम लोगों ने टिकट करा रखा है वो 3rd क्लास एसी में है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कोचेज हैं वो बैठने वाले ही होते हैं, जनरल टाइप के। 2 रैक इसमें C1 C2 का लगता है, जिसका लगभग 500 रुपये किराया पड़ता है। और 3rd AC का भी लगभग उतना ही किराया 600 रुपये लखनऊ से पड़ता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने कोच में और ये देखिए C2 कोच है। ठीक भीड़ है, काफ़ी पंक्चुअल ट्रेन रहती है और काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है लखनऊ वाराणसी के बीच में। समय काफ़ी कम है, 9 स्टॉपेज होने के बावजूद मात्र 4 घंटों में ट्रेन हमारी लखनऊ से वाराणसी। तो अपने कोच में मैं डिपोर्ट हो गया हूँ। B1 हमारा जो कोच नंबर है वो है, और बेसिकली ये 3rd क्लास AC जो होता है भारतीय रेलवे में। और ये नॉर्मल कोचेज हैं जो पुराने चलते थे, वही है। अभी LSB कोच नहीं लगा है। तो अंदर गया था मैं, अपने सीट पर रख दिया, अपर सीट मुझे मिला है, लेकिन फिर भी मैं बाहर की जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं जरूर दिखाऊंगा, शूट करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे वरुणा एक्सप्रेस के बारे में। तो इसका नाम पहले 2020 से पहले वरुणा एक्सप्रेस हुआ करता था। जब कोविड आया तो उस समय सारी ट्रेनें जब बंद की गई तो ये भी बंद हो गई थी। और पहले ये वाराणसी टू कानपुर चला करती थी, बाद में भी ओपन हुई तो इसको शटल नाम दे दिया गया और आज के डेट में ये शटल एक्सप्रेस के नाम से चलती है। तो लगभग 5:55 का समय हो रहा है और थोड़ी ही देर में ट्रेन हमारी जो है वो लखनऊ चारबाग प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर होगी। तो पूरा लखनऊ का चारबाग का डिपार्चर मैं जरूर दिखाऊंगा। साथ ही साथ बीच में पड़ने वाले जो बड़े स्टेशन है, जैसे निहालगढ़ है, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर, लंबुआ, जौनपुर सिटी, उसके बाद से फिर पिंडा रोड, हाल्ट, बाबतपुर, वाराणसी, इन सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को मैं जरूर दिखाऊंगा। तो पूरा ब्लॉग जरूर दिखिएगा और एक एक्साइटिंग ब्लॉग के लिए आरके सफरनामा के साथ जुड़े रहिएगा। तो हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और अभी लगभग 1 मिनट बचा है, तो ट्रेन का बिल्कुल समय होने वाला है और ट्रेन हमारी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से राइट टाइम डिपार्चर करने वाली है। तो ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय 6 बजे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर रही है। और अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का वर्क चल रहा है। मैं लखनऊ का खूबसूरत रेलवे स्टेशन आपको दिखाता हूँ। लखनऊ का प्यारा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन जो कि 1925 में यात्रियों के लिए खोला गया था और ये इसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। बेहतरीन रेलवे स्टेशन लखनऊ चारबाग। तो ये लखनऊ की खूबसूरत शाम का नज़ारा और बेहतरीन डिपार्चर हम लोग अपने मोबाइल में कैद करते हैं।
लखनऊ से डिपार्चर करते समय गंगा गोमती का इंजन देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि इसमें लगा था 40-302 रानी कर्णावती WDP 4D इंजन, और एक समय में डीजल्स इंजन भारतीय रेलवे पर राज करते थे। और आज के समय में लगभग 90% डीजल्स इंजन इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज हो गए हैं, और भारतीय रेलवे में अब इलेक्ट्रिक इंजनों का दौर आ गया है। तो ये अपने समय में काफ़ी राज किए हैं, और इक्का दुक्का ट्रेनों में ये इंजन दिख जाते हैं आज भी। साथ ही साथ इनकी जो साउंड्स होती थी जब ये इंजन चलते थे तो बेहतरीन दिखते थे। देखते ही देखते ट्रेन की हमारी लखनऊ जंक्शन से डिपार्चर हो गया। तो ट्रेन हमारी लखनऊ जंक्शन से निकल चुकी है, और उसके बाद जो पहला मेजर पॉइंट आता है वो आता है दिलकुशा के दिन। और यहाँ से जो 2 लाइनें कट जाती हैं, एक चली जाती है लाइन उतरेटिया की तरफ और दूसरी लाइन चली जाती है बाराबंकी की तरफ। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मेजर पॉइंट है। और ये बाराबंकी वाली जो लाइन है ये चली जाती है आपकी गोरखपुर के लिए, और मैं दिखा देता हूँ। तो ये लखनऊ से गोरखपुर वाली पॉइंट चली जाती है, और सामने की तरफ में कोई ट्रेन खड़ी है, ये देखिए सामने। जो गोरखपुर से ट्रेनें आती हैं वो इधर से आती हैं, और जो बनारस के लिए जाती हैं ट्रेनें वो इस रूट में कट जाती हैं। तो ये तो था लखनऊ से निकलने के बाद पहला मेजर पॉइंट। तो थोड़ी देर में ट्रेन हमारी जो है वो उतरेटिया रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। और उतरेटिया भी एक जंक्शन रेलवे पॉइंट है, जहां से एक लाइन जो है वो चली जाती है रायबरेली इलाहाबाद की तरफ, और जो दूसरी लाइन है वो चली जाती है सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी की तरफ। तो मैं इस जंक्शन पॉइंट को भी ज़रूर कैद करूँगा अपने मोबाइल में। सामने की तरफ से जो लाइनें आ रही हैं ये वाली, ये चली जाती हैं ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आलमबाग की तरफ। और भविष्य में जो भी ट्रेनें आएंगी वो लखनऊ न जाके यहीं उतरेटिया से सीधे आलम नगर रेलवे स्टेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और जो मैं बता रहा था कि उतरेटिया से एक लाइन चली जाती है रायबरेली प्रयागराज की तरफ, तो पहले मैं उतरेटिया का एक खूबसूरत सा इसकी दिखा देता हूँ। आगे यहाँ पे 65 का PSR है, इस कारण से ट्रेन हमारी लगभग 65 की रफ्तार से उतरेटिया रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो सबसे पहले ये खूबसूरत सा उतरेटिया का सुंदर सा स्किप देखिए। इस स्किप के बीच में एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी, 15734 फरक्का एक्सप्रेस बालूरघाट। तो ये उतरेटिया का खूबसूरत सा स्किप। ये जो लाइन सामने की तरफ जा रही है यही चली जाती है प्रयागराज की तरफ, और हम लोग अब यहाँ से कट रहे हैं सुल्तानपुर वाले रास्ते। ये लाइन चली जाती है रायबरेली होते हुए प्रयागराज, और एक रायबरेली से लाइन कट जाती है वो भी बनारस आती है प्रतापगढ़ होते हुए। तो ये जो सामने की लाइन है ये चली जाती है रायबरेली की तरफ। काफ़ी टर्नआउट है आगे। तो उतरेटिया से ट्रेन हमारी आगे की तरफ निकल गई है, और थोड़ी ही देर में हम लोग बटकास रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं।
ये पूरा इलाका काफ़ी विकसित इलाके में गिना जाता है लखनऊ का, क्योंकि ये एलडीए के अंतर्गत में आता है और ट्रेन ने अब धीरे धीरे अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली है हर ट्रेन की। तो राजधानी से भी ये कम समय लेती है। 20-402 शटल सुपरफास्ट लखनऊ वाराणसी। तो फिलहाल में आप लोग ये बकास रेलवे स्टेशन का खूबसूरत सा स्थिति देखिए। ये कुछ आप बेहतरीन बक्का सर्किट जो कि हमारे ट्रेन में फिनिश के लिए होती है। साथ ही साथ अब हम लोग चलते हैं ट्रेन में अंदर ऑनबोर्ड होते हैं और सीधे निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपसे मुलाकात करते हैं। और निहालगढ़ का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, तो चलते हैं और निहालगढ़ का रेलवे स्टेशन का अराइवल ज़रूर हम लोग दिखाएंगे। लगभग शाम के 7:06 हो रहा था और ट्रेन हमारी निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी, जिसको यहाँ के स्थानीय लोग जगदीशपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भारत सरकार ने महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन के नाम से इसका नाम अनुमोदित किया है। तो अभी बिल्कुल निर्धारित समय पे ट्रेन हमारी यहाँ पहुँच रही है और यहाँ के समोसे काफ़ी फेमस हैं, जो कि मैं भी खाऊंगा और आप लोगों को वीडियो में आगे ज़रूर दिखाऊंगा। तो लगभग 7:08 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी जो है वो पहुंच गई है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और ये लखनऊ सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी जाने वाले रेलखंड का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड जो है वो NHH निहालगढ़ है और साथ ही साथ 2 प्लेटफार्मों का स्टेशन है। और तो लगभग 7:08 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी जो है वो पहुंच गई है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और ये लखनऊ सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी जाने वाले रेलखंड का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड जो है वो NHH निहालगढ़ है और साथ ही साथ 2 प्लेटफार्मों का स्टेशन है। और तो बिल्कुल निर्धारित समय पर 7:10 पर ट्रेन हमारी निहालगढ़ रेलवे स्टेशन से चल दिया और हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे समोसे की जो बिक्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और काफ़ी फेमस समोसे यहाँ के हैं। तो यहाँ पे जब भी आइए आप समोसे ज़रूर लीजिए। तो ये था निहालगढ़ का अराइवल और डिपार्चर। बिल्कुल निर्धारित समय पर ट्रेन हमारी 7:12 पे निहालगढ़ रेलवे स्टेशन से चल रही। तो अब अगला स्टॉप पर मुसाफिर खाना रहेगा, तो चलते हम लोग और मुसाफिर खाना का अराइवल जरूर देखेंगे। निहालगढ़ से जैसे ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ, थोड़ी ही देर में मुसाफिर खाना का अराइवल भी हो गया। और ये मुसाफिर खाना एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से एक रोड जाती है जो कि अयोध्या के लिए चली जाती है और एक रोड रायबरेली के लिए चली जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर कई ट्रेनें डिवोट होती हैं। तो चलिए सबसे पहले इस खूबसूरत अराइवल को देख लेते हैं। 19:30 का समय हो रहा है और ट्रेन अपने दूसरे स्टॉपेज मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है। और मैं कुछ रेलवे स्टेशन का इस तरह के का हाल है। और यहाँ पे भी 2 प्लेटफार्मों का स्टेशन है और MFK यहाँ का स्टेशन कोड है। और प्रतिदिन यहाँ पे 20 ट्रेनें आती और जाती हैं। तो ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो कि बेसिकली सुल्तानपुर से 2 स्टेशन पहले पड़ता है। और यहाँ पे भी हम लोग को शटल सुपरफास्ट का स्टॉपेज दिया गया है। तो अभी ट्रेन हम लोग यहाँ पे 3 मिनट देरी से पहुँची है। यहाँ पे इसके पहुँचने का जो समय था वो 7:27 था, लेकिन 7:30 पे पहुँची है। और रनिंग टाइम यहाँ से बहुत टाइट है इस ट्रेन का, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि मात्र 4 घंटों में ट्रेन हम लोगों की पहुँच जाती है। और ट्रेन लगभग 1 मिनट ठहराव के बाद ट्रेन का सिग्नल वापसी से हो चुका है। तो हम लोग चलते अंदर बैठते हैं और सीधे सुल्तानपुर में हम लोग मुलाकात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल घड़ी में 7:50 का समय हो रहा था और ट्रेन हमारी सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही थी। और ये बेहतरीन खूबसूरत सा सुल्तानपुर का रेलवे स्टेशन जहां पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और खूबसूरत अराइविंग को दिखाते हैं।
तो ट्रेन अपने तीसरे स्टॉप पे सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है SLN। टोटल 4 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और यहाँ पर जो ट्रेन के पहुँचने का जो समय था वो था 7:54 और ट्रेन 2 मिनट डिले से 7:56 पर सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँची। अगर बात करें ट्रेन की पंचुअलिटी की तो ट्रेन ने अभी तक अपनी पंचुअलिटी मेंटेन की है और यहाँ पर काफ़ी लोग इस ट्रेन को डिकोड कर रहे हैं। 8 बजे का समय हो रहा है और लगभग 5 मिनट इस स्टेशन पर रुकने के बाद हमारी ट्रेन को हरी झंडी मिल गई और हमारी ट्रेन सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से 5 मिनट डिले होते हुए डिपार्चर कर गई। और सुल्तानपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर एक लाइन जो है वो अयोध्या कैंट की तरफ से आ जाती है, साथ ही साथ जो दूसरी लाइन है वो चली जाती है प्रतापगढ़ होते हुए फाफा मऊ की तरफ। तो उस पॉइंट्स को मैं ज़रूर दिखाऊंगा और ये सुल्तानपुर का खूबसूरत नज़ारा जो मैंने अपने मोबाइल में कैद किया था उसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ हम लोग के सामने 2 इंजन पड़े हुए थे जिसका काफ़ी समय से ये इंजन यहीं पे पड़े रहते हैं और एक दुर्घटना हुआ था जिसमें डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों टकरा गए थे। वही इंजन यहाँ पे अभी भी रखे गए हैं। साथ ही साथ मैं जो बता रहा था कि सुल्तानपुर एक जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन चली जाती है फाफा मऊ की तरफ। वो लाइन, ये सामने वाली जो लाइन है, यही लाइन आगे चली जाती है प्रतापगढ़ होते हुए फाफा मऊ और हमारी ट्रेन अब यहाँ से कट जाती है और वो चली जाती है जौनपुर की तरफ। तो हम लोग अब मेन लाइन में आ चुके हैं और हमारी ट्रेन जौनपुर की तरफ डिपार्चर कर गई है और ये सामने वाली जो लाइन है ये फाफा मऊ की तरफ चली जाती है। सुल्तानपुर से जब ट्रेन हमारी चली थी तो उसके बाद ट्रेन में हमारे कुछ साथी हम लोगों से मिल गए थे, जिसके कारण मैं लम्बुआ और श्री कृष्णा जैसे रेलवे स्टेशन जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी थी उसका स्टॉपेज नहीं दिखा सके थे। लेकिन अभी 9:05 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चली है। तो जौनपुर का अराइवल मैं अपने कैमरे से ज़रूर दिखाऊंगा और ये खूबसूरत सा जौनपुर का रेलवे स्टेशन आ गया था जिसको मैंने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। जौनपुर सिटी का ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। सबसे पहले आप लोग इसका अराइवल देख लीजिए और फिर इसके बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो फाइनली 9:10 का समय हो रहा है रात का और ट्रेन हमारी पहुंच गई है जौनपुर सिटी और JOP इसका स्टेशन कोड है। 3 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और यहाँ पे इसके पहुँचने का जो समय था वो 9 बजे का था और 9:10 पर ट्रेन हमारी पहुँची है, यानी 10 मिनट डिले से यहाँ पे ट्रेन हमारी पहुँची है। और ये लखनऊ वाराणसी सुल्तानपुर खंड का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और लगभग 60 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर स्टॉप लेती हैं। तो अभी तक ट्रेन ने हमारी पंचुअलिटी मेंटेन की हुई है और हमारे साथ में 2-3 मित्र हम लोगों के मिल गए हैं साथी, इसलिए मैं श्री कृष्णा नगर और लम्बुआ का अराइवल और डिपार्चर नहीं दिखा पाया। लेकिन मैं जौनपुर सिटी, जफराबाद और साथ ही साथ अगर पिंडरा रोड में समय मिलेगा तो वहाँ बाबतपुर, इन जगहों को मैं ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा अपने वीडियोज़ में। जफराबाद तो 100% हम लोग शूट करेंगे। तो फिलहाल में अभी ट्रेन हम लोग की जौनपुर खड़ी है और यहाँ पे ACP में ट्रेन हमारी खड़ी है। तो देखते हैं, यहाँ से ट्रेन को हम लोग को चलाने का सिग्नल हो चुका है और सिग्नल मिल चुका है। तो थोड़ी देर में अब हम लोग ट्रेन यहाँ से चल
तो लगभग 10:20 का समय हो रहा है और 5 मिनट डिले से हमारी ट्रेन वाराणसी जंक्शन रेलवे के यार्ड से होते हुए वाराणसी स्टेशन पर पहुंच रही है। और इस ट्रेन ने अपनी पूरी रास्ते में पंक्चुअलिटी को काफ़ी मेंटेन रखा। साथ ही साथ ये लखनऊ से वाराणसी आने के लिए सबसे तेज़, सबसे बेहतर और सबसे सस्ती ट्रेन है जो कि लखनऊ से वाराणसी के लिए है। कोविड काल में ये जो ट्रेन थी वो बंद कर दी गई थी। उससे पहले यह ट्रेन वर्णा एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी जो कि कानपुर से लेके लखनऊ होते हुए वाराणसी तक चलती थी। आज की डेट में इस ट्रेन का नाम शटल सुपरफास्ट कर दिया गया है। कैसा लगा आपको ब्लॉग, इस वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी कई ट्रेनों का ब्लॉग करूँगा जिसको कि आप लोगों को हम लोग दिखा सकेंगे। 10:28 पर ट्रेन हमारे प्लेटफार्म नंबर 8 पर एंटर कर गई और लखनऊ से वाराणसी तक का ये सुनहरा सफ़र कैसे बीत गया पता नहीं चला। साथ ही साथ वाराणसी आने पर आध्यात्म नगरी और बाबा के दर्शन करके दिल हम लोग के खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो स्टेशन है वो काफ़ी बेहतरीन बना दिया गया है, जिसकी भव्यता अब दूर से ही दिखने लगती है। तो 22:30 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। बिल्कुल निर्धारित समय पर पहुंची है और सामने में हम लोगों को लगाई गई है 1:42:35 वाराणसी बरेली एक्सप्रेस और इसका यहाँ से 11 बजे रात में डिपार्चर है। तो अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं वाराणसी। 20 मिनट ट्रेन हमारी डिले से पहुँची है। पहुँचने का समय इसका था 10:15 और 15 मिनट डिले से पहुँची है। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस बढ़िया रहा और ट्रेन। तो चलिए अब बाहर की तरफ निकलते हैं हम लोग। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मैंने रेल से जुड़ी हुई कई ब्लॉग्स बनाए हैं जिसमें 1:60-94 लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इसी सुपरफास्ट का भी ब्लॉग हम लोगों ने बनाया है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है और उस पर भी लोगों का काफ़ी प्यार मिला। त्रिवेणी एक्सप्रेस का ब्लॉग, साथ ही साथ 3-4 वंदे भारत का भी हम लोगों ने ब्लॉग बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन ब्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा और आर.के. सफ़रनामा के साथ आगे भी ऐसे ही आप लोग जैसे अभी जुड़े हुए हैं ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए सफ़र, एक नए उमंग के साथ।